हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रीति लेक्चर्स में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर की, साइंस के दूसरे चैप्टर की, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उसमें हमने लेक्चर नंबर 1 को पढ़ लिया। आज हम लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, उसे रिविजन करेंगे। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में यौगिक को पढ़ेंगे और मिश्रण को पढ़ेंगे, ठीक है, और उन दोनों में अंतर भी देखेंगे। तो करते हैं शुरू। तो मैंने आपको पदार्थ बताया था, ठीक, और पदार्थ जो है उसे हमने दो प्रकार से डिवाइड किया था, ठीक है। एक तरफ शुद्ध पदार्थ और एक तरफ अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हमने इसे दो प्रकार से डिवाइड किया था, तत्व और यौगिक, ठीक। और जो मिश्रण है उसे भी दो प्रकार से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक। तो हमने तत्व जो है वो पहले लेक्चर में ही पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यौगिक को और मिश्रण को। तो सबसे पहले हम यौगिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसे मिटा देता हूँ मैं पहले। तो देखो, मैंने यौगिक की डेफिनेशन लिख ली है यहाँ पे। तो दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से, दो या दो से अधिक तत्व होंगे, उनके मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो बात सुनो ध्यान से। दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मेल होगा एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो पदार्थ बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जल है, नमक है, चीनी है, आदि है, ठीक है। तो एक इनमें निश्चित अनुपात होगा। जैसे जल, मान लो एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, जैसे वाटर, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है, ये दोनों जो बने हैं एक निश्चित अनुपात में बने हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मान लो अगर दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन कर दूं तो ये, या फिर मैं तीन कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है एक निश्चित अनुपात नहीं है इनका, तो ये फिर जल नहीं है, ठीक है। और ये निश्चित अनुपात है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी। ऐसे नमक है, नमक का जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है। तो NaCl में देख लो, ठीक है, एक Na एक Cl, समझ रहे हो ना। मान लो मैं ऐसे लिख देता है NaCl2, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बात समझ में आ रही है नहीं आपको, एक निश्चित अनुपात, ठीक है। और तरीके से समझ सकते हो, जैसे वाटर है, अब हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 1, तो 2 गुणा 1, और ऑक्सीजन का जो है वो कितना होता है, 16, ठीक है। तो 2:16 यानी 1:8। तो ये 1:8 अनुपात निश्चित होगा वाटर का, ठीक है। समझ में आ गई बात नहीं, ये निश्चित अनुपात होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे वाटर में जो है 1:6 आ जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, 1:8 ही आएगा, वाटर चाहे कहीं से भी ले लो, ठीक है। तो यौगिक जो होते हैं उनमें एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। तो ये वाली बात बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अगर दो हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन होगा, एक निश्चित अनुपात में होंगे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मिश्रण क्या है। अब मिश्रण समझो। तो मिश्रण देखो, मिश्रण ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, जैसे जल में चीनी का मिश्रण, वायु आदि का मिश्रण। अब यौगिक में और मिश्रण में डिफरेंस क्या दिख रहा होगा आपको, दो या दो से अधिक, जो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बने होते हैं मिश्रण कहलाते हैं। जबकि ये क्या था, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में। अब इसमें जो अनुपात था वो निश्चित अनुपात था, इसमें जो है निश्चित अनुपात। यौगिक में जो अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन मिश्रण में जो अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है, यानी किसी भी अनुपात में मिले हो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु
वायु का मिश्रण देखो, ठीक है। अब वायु का जो मिश्रण है इसमें CO2 होगी, O2 होगी, ठीक है, और भी अन्य गैसें होंगी, ठीक है, N2 होगी। तो इनमें जो है मिश्रण जो है वो निश्चित नहीं है, ठीक है, जो मिश्रण है वो निश्चित नहीं है। CO2 बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, O2 बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो एक निश्चित अनुपात नहीं होता, अनिश्चित अनुपात होता है। तो दोनों की बात समझ में आ गई होगी। जो यौगिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है उसमें मिले होते हैं एक निश्चित अनुपात में, ठीक है। और जो मिश्रण होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक मिले होते हैं अनिश्चित अनुपात में। दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा आपके। अब एक बात और बतानी भूल गया था मैं, जो यौगिक होते हैं उनके तत्वों को हम रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक प्रोसेस द्वारा, केमिकल प्रोसेस द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन भौतिक फिजिकल प्रोसेस द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। भौतिक प्रक्रिया द्वारा हम इनके तत्वों को अलग नहीं कर सकते, रासायनिक प्रक्रम द्वारा हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप याद रखना। अब बात करेंगे मिश्रण के प्रकार की। तो मिश्रण के जो प्रकार होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, मिश्रण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब 2 जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो अब समांगी और विषमांगी मिश्रण को पढ़ेंगे, उसके लिए पहले मैं इसे मिटा दूं। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा दूँ कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। मान लो तुमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, 250 ml वाटर लिया और वाटर में जो है तुमने क्या डाल दी? चीनी डाल दी, ठीक है, और उससे घोलते गए और घोलते गए, पूरी तरीके से घोल दिया और हम तब रुके जब वो पूरी तरीके से घुल गया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे वो तुमने एक इसमें वाटर लिया और इसमें क्या डाल दा? NaCl, नमक डाल दिया, शुगर डाल दी, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से घुल गया। अब तुम इसका टेस्ट करके देखो, अगर तुम ऊपर की तरफ से इसका टेस्ट करो तब भी वही टेस्ट आ रहा है, बीच में से इसका टेस्ट करो तब भी वही टेस्ट आ रहा है, और नीचे से इसका टेस्ट करो तब भी वही टेस्ट आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो तुमने NaCl इसमें घोला है वो पूरी तरीके से पूरे वाटर में समान मात्रा में वितरित हो चुका है, यानी घुल चुका है समान मात्रा में, ठीक है। तब वो जो मिश्रण होगा वो समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। जबकि विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। उसमें जो है, जैसे मान लो तुमने फिर वाटर लिया और इसमें तुमने रेत डाल दिया हो या पत्थर के टुकड़े डाल दिए हो, ठीक है, तो ऐसा जो मिश्रण होगा वो विषमांगी मिश्रण होगा। अब पढ़ते हैं डेफिनेशनों को। तो देखो यहाँ पे, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, ठीक है, समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब वह मिश्रण जिसकी बनावट बिल्कुल समान हो, ठीक है, तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। अब तुम पहचान लोगे चीनी को और वाटर को, बिल्कुल एक जगह मिल चुके हैं, नहीं पहचान सकते अलग अलग, ठीक है। तो समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे नमक और जल का घोल, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं समांगी मिश्रण के। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग अलग होते हैं, इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण मैंने आपको बताया था, जैसे वाटर और तुमने क्या डाले? पत्थर डाल दिए इसमें, तो तुम पत्थर को अलग पहचान सकते हो और पानी को अलग पहचान सकते हो। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। अगर तुम मिट्टी को और या रेत को और लोहे के बुरादे को मिलाओगे तो ऐसा मिश्रण भी क्या है? विषमांगी मिश्रण है। तुम अलग देख सकते हो कि लोहे का बुरादा ये है और बालू ये है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। दोबारा समझ लो, वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, जबकि समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता, उसकी बनावट बिल्कुल समान होती है और उसमें हम उसके कणों को अलग अलग नहीं पहचान सकते। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण, ठीक है। तो
आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।